नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। क्या सरकार के डर और दबाव से घबराई हुई जुडिशरी अपने ही जजों को और वकीलों को टारगेट करने लगी है? एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको भी हैरान कर देगी। तत्कालीन संभल जज विभांशु सुधीर का केस आपको याद है। इस मामले में गजब का मोड़ आया है। तत्कालीन जज विभांशु सुधीर के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोर्ट कैंपस में नारे लगाने वाले वकीलों के लिए इसी जुडिशरी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको याद है वो वीडियो जब संभल के तत्कालीन जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर दिए थे। और मामला कितना बड़ा हो गया, कितना तूल पकड़ा। उसके बाद वकीलों ने उनके सपोर्ट में और योगी जी के खिलाफ जो नारेबाजी की थी, जरा वो याद कर लीजिए। फिर क्या हुआ है इस मामले में, क्या नया मोड़ है, वो भी आप समझ जाएंगे। दरअसल इसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए करीब करीब 26 वकीलों को डिस्ट्रिक्ट जज के तरफ से नोटिस थमा दिया गया है कि आपने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कैसे की है। उस सो कॉज नोटिस में अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। अमर उजाला के इस हेडलाइन को आप देखिए, खबर क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि सीजेएम के स्थानांतरण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 26 अधिवक्ताओं को नोटिस थमाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नोटिस क्यों थमाया गया है। क्या प्रदर्शन करना, क्या विरोध जताना अब संवैधानिक अधिकार भी नहीं रह गया है? खैर, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन जुडिशरी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए क्या नोटिस थमा दिया, या जजों का ट्रांसफर हुआ तो इसके विरोध में वकीलों ने कई बार ऐसे प्रदर्शन किए हैं, इसके बावजूद इस बार सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना था, क्या इसलिए नोटिस थमाया गया है? कमाल की खबर है, पीयूष राय ने भी यह जानकारी दी। तो जो वरिष्ठ वकील हैं संजय हेगड़े, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। पीयूष राय ने इंफॉर्मेशन दिया कि कम से कम 26 वकील जो यूपी के संभल कोर्ट में चंदौसी वाले मामले में प्रदर्शन कर रहे थे, सीएम योगी के खिलाफ स्लोगन कर रहे थे, अब उन्हें नोटिस थमा दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज के सहारे। हालांकि जब मैंने अमर उजाला की पूरी रिपोर्ट डिटेल में पढ़ी तो पता चला है कि इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जज को ऐसा करने को कहा गया है। मैं आता हूं उस डिटेल पर, लेकिन संजय हेगड़े जी ने सवाल पूछा है, अंडर व्हाट अथॉरिटी, आखिर क्यों इस तरीके के नोटिस मिले हैं? क्या किसी के पास उस नोटिस की कॉपी है ताकि पता चल सके कि कंटेंट क्या है, फैक्ट क्या है? कमाल की बात यह है कि अगर सारे वकील वहां ऐसे फैसले से निराश हैं तो प्रदर्शन करने का अधिकार कौन छीन रहा है? खैर, अब आइए अमर उजाला की रिपोर्ट में डिटेल में क्या कहा गया है। अमर उजाला ने कहा है कि सीजेएम न्यायालय के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने प्रदर्शन करने वाले 26 अधिवक्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सीजेएम का स्थानांतरण हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश के मामले में किसी तरह का प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन जब कोई निर्णय गलत होता है तो खुद जज भी विरोध करने लगते हैं। तो वकीलों को विरोध करने से, इस तरीके से रोकना, उन्हें दबाने की कोशिश
क्यों हो रही है? क्योंकि नारेबाजी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो रही थी। सबसे बड़ा पहलू तो यही है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो रिसेंटली देखिए ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया ने सीधे चीफ जस्टिस को डिक्टेट किया कि भाई आप हमें बेल मैटर्स नहीं देंगे, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी से आहत हूं। अगर उन्हें नाराजगी दिखानी थी, उन्होंने दिखाई। तो फिर वकीलों को अगर ऐसे घटनाक्रम पर आपत्ति थी तो उन्होंने प्रदर्शन करके अपनी बातें जाहिर की। तो क्या गलत कर दिया? यह बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसमें पॉलिटिकल एंगल लगाया जा रहा है। मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, तो यहां पर पॉलिटिकल एंगल यह है कि एडवोकेट जफर अली राजनीतिक विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके चलते उन्होंने प्रदर्शन किया है। सिर्फ एडवोकेट जफर अली, बाकी वकीलों का जो ग्रुप था सब चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? यहां देखिए, कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं को नोटिस दिए हैं। अब यह अधिवक्ता जिला न्यायाधीश के माध्यम से हाईकोर्ट को जवाब देंगे। अब यहां पर तो स्टैंड उनका भी जानना होगा कि एडवोकेट जफर अली क्या कहते हैं। अमर उजाला ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट से नोटिस मिला है, मंगलवार तक का समय दिया गया है, सोमवार तक जवाब भेज दिया जाएगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के जरिए हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है। कमाल की बात यह है कि जुडिशरी अपने ही जजों को, अपने ही वकीलों को निशाने पर ले रही है। संभल जज विवाद इसलिए गहरा है क्योंकि योगी सरकार के सिस्टम के खिलाफ जज विभांशु सुधीर ने मुद्दा उठाया। उन्होंने ऑर्डर दिए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके ऑर्डर का क्या हुआ, यह सब कुछ हश्र आप देख चुके हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट ने विभांशु सुधीर का ट्रांसफर किया, और जब ट्रांसफर किया विवाद उठा तो वहां ना सिर्फ उन्हें वहां से हटाया बल्कि उन्हें डिमोट भी कर दिया। साथ ही साथ जज आदित्य सिंह को संभल कोर्ट का सीजेएम बना दिया गया। ये वही हैं जिन्होंने वहां के मस्जिद विवाद में बड़े ऑर्डर दिए थे। लेकिन इस पर भी बड़ा बवाल हुआ। बड़े बवाल को देखते हुए फिर से हाईकोर्ट ने एक और ट्रांसफर नोटिस जारी किया और आदित्य सिंह को भी हटाकर दीपक जायसवाल को सीजेएम बना दिया। मतलब बीते 24 से 48 घंटे में बैक टू बैक सीजेएम चेंज हुए। अगर विभांशु सुधीर को भी शामिल कर लिया जाए तो वो दीपक जी जो हैं वो तीसरे सीजेएम के तौर पर वहां तैनात हुए। अगर इस केस में गड़बड़ी नहीं थी तो फिर वकीलों को प्रदर्शन करना नहीं था, और गड़बड़ी नहीं थी तो आपको बैक टू बैक सीजेएम क्यों बदलना पड़ा? और जब सीजेएम बदले ही हैं तो वकीलों के प्रदर्शन से आपको क्या आपत्ति हो गई? हाईकोर्ट का प्रशासनिक कोई फैसला होगा वो तो स्वीकार्य है, लेकिन अगर उसमें भी कोई राजनीति की बू आएगी, किसी प्रेशर का सवाल उठेगा, किसी दबाव की चिंता होगी, तो लोग प्रदर्शन करते हैं। सड़कों पर जनता प्रदर्शन करती है, संसद के भीतर बाहर नेता प्रदर्शन करते हैं। तो वकील भी तो इतना हक रखते हैं कि कुछ गलत हो तो आवाज उठाएं। लेकिन यहां तमाशा बनाया जा रहा है। तो देखिए ना, मैंने कहा आपको कि जुडिशरी अब अपने ही जजों को, अपने ही अदालतों को और अपने ही वकीलों को निशाने पर लेने लगी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जिन पर कितने गंभीर आरोप एक महिला जज ने लगाए थे, वो तो गाली गलौज पर उतर आए, मैं गुंडा हूं, ये सब बोलने लगे। लेकिन 14 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अल्टीमेटम दे दिया कि आप चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया, चेतावनी दे दी गई। क्यों भाई? हाईकोर्ट के जजों के साथ ऐसा सलूक क्यों होने लगा है कि कोई जज नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट से आहत होकर चिट्ठी लिख रहा है चीफ जस्टिस को? इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को रगड़े हुए है कि आप चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। मामला क्या है? पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट चीजों को परखता है, कुछ ऑर्डर करता है, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाते जाते ऐसे घूमता है कि सरकार को ही बचा लिया जाता है और अपने ही हाईकोर्ट को रगड़ दिया जाता है। ऐसे में यह सवाल जायज है, क्या जुडिशरी अब सरकार के लिए काम करती है, सरकार के इशारे पर, सरकार के दबाव में काम कर रही है?
यह जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।